कंडीशन में नहीं हुआ। नंबर 2, इन्होंने कहा कि लीगल में जाए, तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक लोग लीगल में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग कार्रवाई करें, तब भुगतान सुनिश्चित होगा कि ब्रांच खोलने के कोई भी इनकी आवश्यकता नहीं है, निजी ब्रांच को खोलेंगे और न खोलने की संभावना है। एक मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो लोग आकर के गुमराह करने का काम करते हैं। आज इनकी कई ब्रांचें हमारे मध्य प्रदेश में खुली हुई हैं, उनके मैं आपको फोटो भेज दूंगा, उनकी वीडियो भेज दूंगा, और उनका इसी महीने में, करंट महीने में जो अक्टूबर चल रहा है, उसमें उनका भुगतान हुआ है इनके फ्रेंचाइजी गार्जियनों का, वो भी एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। अब उनको हो सकता है, पीड़ित लोगों का भुगतान नहीं हो सकता, पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं हो सकता, और भुगतान करने की जो बात कर रहे हैं कि हम जल्दी करेंगे, इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस कंपनी की तरफ से नहीं है कि फलानी तारीख से भुगतान करूंगा, कि 2018 से कहते कहते चले आ रहे मीडिया के माध्यम से फलानी डेट को भुगतान होगा, फलानी डेट को भुगतान होगा, लेकिन आज दिन तक ब्रांच से भुगतान नहीं हुआ। कई हमारे पास मिचोटी 2017 की, 2018 की, 2019 की, 2020 की, 2021 की, 2022 की, और देखा जाए तो फाइनेंशियल के कई भी हमारे पास पेमेंट पड़े हुए, उसका भुगतान नहीं हुआ है। रियल एस्टेट के हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भुगतान हुआ है। सारा एविडेंस के साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा है, और पेपर पे पेपर कन्वर्जन हुआ है। दूसरी बात, मैं कहता हूं, अगर ये भुगतान करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है करने की, और ये वास्तविक सच्चे से उतरना चाहते हैं, ठीक है, जो लीगल में गए वो लीगल से ले लेंगे, कानूनी कार्रवाई में कानूनी कार्रवाई से ले लेंगे, सीआरसी से ले लेंगे, लेकिन जिन लोगों का पैसा सीआरसी में वो अपना पोर्टल पे दावा पेश नहीं कर सकते, उनका पैसा फंसा हुआ है की शॉप में और रियल एस्टेट में और सारा कॉमर्शियल में, और उनका जो पैसा फंसा हुआ है अन्य कंपनियों में, उसका पैसा ब्रांच खोल के पेमेंट दिलाने की क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं करना चाह रहे? ये समय पे समय दे करके गुमराह करने का काम करते हैं, और डेली के डेली जब जब कोई कार्रवाई होती है तो गुमराह करने का काम इनका काम है और करते आ रहे हैं। इसलिए देश के निवेशक से अपील करूंगा, इन्होंने स्वीकार किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग लीगल में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग कानूनी कार्रवाई करें, और उसी से भुगतान सुनिश्चित होगा। ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। जो ये सारी बातें कह रहे हैं, इन्होंने कहा था 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भुगतान शुरू होगा। वो नहीं हुआ। पहली इनकी सच्चाई सामने आ गई। दूसरी सच्चाई, 9 दुर्गा तक ये भुगतान कमीशन का देंगे, उसका देंगे, वो सच्चाई आ गई। तीसरा सच्चाई और दीपावली तक आ जाएगी। जैसे माने सारा चेयरमैन के साथ कई लोग सच्चाई करते करते फंसते चले गए, 2000 से लेकर के आज 2024 तक। आज कई हमारे कार्यकर्ता चले गए, उनका परिवार आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, और जो झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। मैं देश के निवेशक से कहना चाहता हूं, इनकी बातों में नहीं आए, जितना हो सके कानूनी कार्रवाई करके अपना भुगतान सुनिश्चित करें। जी ठीक। सतीश जी, फीलिंग बेटर? सर जी कनाई जी बोलें। 5 सितंबर 2024 जस्टिस खन्ना साहब का जो ऑर्डर है, उसमें थर्ड पार्टी अलाउ किया गया है। थर्ड पार्टी यानी जो सहारा के ऊपर लीगल कार्रवाई कर रहा है, दैट इज थर्ड पार्टी, वो उसे भी कंसीडर कर रहा है। इसलिए देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सहारा ने ये कहा है कि अगर कोई लीगल कार्रवाई करके पेमेंट लेना चाह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अलाउ किया है, थर्ड पार्टी अलाउ किया है। आप लोग जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप पेमेंट लीजिए। कोई स्वतंत्र भारत में आप स्वतंत्र हैं, आप लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको जो काम करना है वो करेगा। आपको दर्द हो रहा है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां भी लीगल कार्रवाई चल रही है यथावत चलती रहेगी। आपको दर्द क्यों हो रहा है? सतीश जी एक मिनट। इन्होंने बस 3 तरीके बताए जिसके थ्रू सतीश जी एक मिनट। इन्होंने, कन्हई ने 3 तरीके यहाँ पे बताए हैं जिसके थ्रू पेमेंट हो सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप
वही एक तरीका अपनाइए जो ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा 3 तरीके हैं, 3 में से कोई एक तरीका आप अपना लो, आपका पेमेंट हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है आप इनको सबूत दो, ये इंश्योर करेंगे कि रिकवरी हो उस अमाउंट का। कनाई जी आपने ये बात, ये है कौन इनको सबूत दे सके, कौन इनको पैसे दे रहे हैं, तो आपके पास अगर विजय सर प्रूफ्स आएंगे, एक सेकेंड, आपके पास प्रूफ्स आएंगे, आप उसको दूर वो रिकवरी करवाओगे। आपने कहा ये बात, ठीक, बोलिए। बिल्कुल। एक सेकंड, मुकेश जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ मुकेश जी बोलिए। सर अभी इन्होंने आपके माध्यम से इन्होंने बोला कि 3 तरीके से भुगतान ले सकते हैं। तीनों तरीके बताए इन्होंने। अब लीगल में अगर आदमी है तो ये बोल रहे लीगल में हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है और हम डिफेंसिव नहीं हटा पा रहे हैं, हेडक्वार्टर पे बैठ नहीं पा रहे हैं, ब्रांच खोल नहीं पा रहे हैं। इनके माध्यम से ही बोला गया शब्द अभी कि हमारे ऊपर लीगल में कार्रवाई हो रही है, तो हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी जो जेलों में बंद है उनको अरेस्ट किया गया है। अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि आप 3 जगह जाइए भुगतान लेने के लिए। जब हम 3 जगह जाते हैं तो ये, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि डिफिशिएंसी के बारे में भी बात हुई है इनकी मीटिंग में। अभी इन्होंने खुद ने अपडेट किया, अगर आपने सुना होगा, कन्हई ने खुद ही कहा है कि डेफिशिएंसी दूर करने को लेके भी बात हो रही है, और इन्होंने ये स्वीकारा है कि अगर इनके पास प्रूफ्स दिए जाएंगे तो ये मैनेजमेंट के थ्रू उनसे रिकवरी भी करवाएंगे। यही बात है कन्हई जी। प्रूफ कहाँ देने जाए सर, प्रूफ कहाँ देने जाए, जमा करता है प्रूफ कहाँ देने? ब्रांच इनकी बंद है, इनके कार्यकर्ता नहीं है। वहां पे 300 किलोमीटर दूर जोधपुर जोन है, वहां जाए क्या लेने? हर एक आदमी वहां प्रूफ देने जाएगा क्या? प्रूफ कहाँ दे? डिफेंस कहाँ से निकले? 300 किलोमीटर 600 किलोमीटर आना जाना है, उसका खाने पीने का खर्चा कौन देगा? सारा प्रबंधक देगा, किराया के सारा प्रबंधक देगा। डिफेंस में जितनी बार फॉर्म भरे उसका पैसा सारा प्रबंधक देगा क्या? डिफेंस 3 बार निकाल दी, 3 बार भी उसको डिफेंस में डाल दिया, उसका पैसा कौन सारा प्रबंधक देगा सर क्या? मुझे ये बताइए, सारा प्रबंधक किसका पैसा देगा? ये भी नुकसान हुआ, पब्लिक का जो नुकसान हुआ उसका पैसा कौन पब्लिक ये सारा प्रबंधक देगा क्या? पब्लिक का जो नुकसान हुआ वो पैसा सारा प्रबंधक देगा क्या? गणेश जी को सुन लेते हैं एक बार, फिर दोनों का जवाब साथ ही में कन्हई जी देंगे। गणेश जी बोलिए। विजय सर, कन्हैया शाह जी ने जो 3 विकल्प बताए हैं, तो वर्तमान में तो तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर भी राहत दिखती नहीं, दिखाई दे रही है। इन्होंने जो 3 विकल्प बताए हैं, इन 3 विकल्पों में से इनकी ब्रांच से भुगतान हो नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि लीगल में जाओ तो लीगल में वर्षों बीत जाएंगे, पीढ़ियां की पीढ़ियां पूरी खप जाएगी, तब तक न्याय नहीं मिलता है। और पोर्टल पे डिफिशियंसी का जंजाल है, वहां से भुगतान हो नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में निवेशक क्या करेगा सर? बोलिए कन्हई जी। सर 3 विकल्प खुले हैं, तीनों विकल्प में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सहारा को ब्रांच, और जहां तक सहारा की ब्रांच खुलने का सवाल है तो 14 स्टेट में ऑलरेडी ब्रांच खुले पड़े हैं, वहां पे भी पेमेंट आज भी मिल रही है। जहां पर जितनी व्यवस्था है उसके हिसाब से चल रहा है। मैं आज ही एक फ्रेंचाइजी में जाके आया हूँ, अभी भी वो 8 लाख रुपए का कलेक्शन कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रांच से पेमेंट नहीं हो रहा है? जहां पर व्यवस्था है, लिक्विडिटी है, वहां पर पेमेंट हो रहा है। मेरी जवाब पहले सुन लीजिए। जहां तक कानूनी कार्रवाई करके तो पैसे लेने का सवाल है, तो सर आप पास्ट में कानूनी कार्रवाई करके खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हमने 38 लाख का पेमेंट लिया है, और आप अब बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई से पेमेंट नहीं मिल रहा। आप 38 लाख का पेमेंट ले चुके हैं सर। तो जब यहाँ तीनों विकल्प तो आपको द्वारा बंद कर दिया गया, पहले सीआरसी पोर्टल पर कंप्लेंट करते थे, उसके द्वारा बंद कर दिया सिस्टम को। ये 3 विकल्प के अलावा कोई विकल्प आने वाला तो है नहीं।